हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल शबनम खातून में। आज हम लूसेंट की बात करेंगे कि लूसेंट को कैसे पढ़े और कौन कौन से इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैक्सिमम एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। को इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रही हूँ जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। आप पेन पेपर लेकर बैठ जाए ताकि आप उस टॉपिक को नोट कर सके, ताकि आपको मतलब आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना हो। जो टॉपिक बता रही हूँ अब उस टॉपिक को एक एक करके अपने नोटबुक या कॉपी में लिखते रहिए, और अगर आपके पास लूसेंट बुक है तो आप लूसेंट बुक लिख के बैठ सकते हो। हम बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक। पहला टॉपिक है प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास से आपको क्या क्या पढ़ना है, इसका टॉपिक ये है। प्राचीन इतिहास के जो स्रोत दिए हुए हैं जैसे वेद वगैरह दिया गया। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है सिंधु नदी, सिंधु घाटी सभ्यता। इससे बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में, आप देख सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता ही तो आता ही है। मैं एक लूसेंट की खास बात बता दूं कि लूसेंट में जो पिंक कलर का बॉक्स दिया हुआ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप उसको ध्यान से देखिए, पढ़े, याद करें। आपको दिखा देती हूँ इस बुक के अंदर ये जो पिंक कलर के बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, आप उसको इसमें ज़्यादा ध्यान दें, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। मैक्सिमम इस टेबल से क्वेश्चन रिपीट होते ही है, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर टेबल एक दिया है, उसको भी आपको अच्छा से करना है। नेक्स्ट वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में आप लोगों को देखना है जैसे पुरानी नदी, कौन सी नदी कहाँ है, उसकी पुराने नाम क्या था, और फिर कौन से देवता पूजा किया जाता था। ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है वैदिक सभ्यता में। नेक्स्ट टॉपिक आता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इससे आप जितना भी क्वेश्चन को रट सके रट लीजिए, क्योंकि इससे मैक्सिमम क्वेश्चन बनते ही है। मैं आपको जितना भी टॉपिक बता रही हूँ आपको इसका PYQ लगाना ही है। का नेक्स्ट टॉपिक आता है मगध। मगध से आपको मौर्य साम्राज्य और ये सब पढ़ना ही है। उसके बाद आप लोगों को साम्राज्य, दक्षिण भारतीय राजवंशीय और दिल्ली सल्तनत का ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये टॉपिक को मिस ना करें। और यह उसके बाद आता है किस वंश का कौन था, कहाँ का था, ये चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है। तो नेक्स्ट टॉपिक विश्व इतिहास की बात करें तो विश्व इतिहास में कुछ पढ़ना नहीं है, यूजुअली ये एग्जाम में इससे कुछ पूछा नहीं जाता है। उसके बाद बात करते हैं भूगोल। भूगोल से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है सौरमंडल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके डिटेल में आपको पढ़ना है। आप लोगों को महाद्वीपीय जो टॉपिक है उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जलमंडल। इस टॉपिक को बहुत ही गौर से पढ़ें। उसके बाद मैं जो टॉपिक के बारे में बात करूँ वो है भारतीय संवैधानिक। इसके अंदर जो टॉपिक दिया अच्छे लिमिट का टॉपिक यहाँ पर इंक्लूडेड किया गया है, बहुत ही डिटेल में दिया गया है। तो सबसे पहले है भारतीय संविधान का विकास। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। बात का जो टॉपिक है वह है भारतीय संविधान सभा और कैबिनेट। उसके बाद का जो है कैबिनेट कब बना था, कितने सन में बना था, इससे इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। जब भारत आज़ाद हुआ था, ये दोनों चीज़ें इंक्लूडेड है इन दोनों टॉपिक में, तो आपको एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप यहाँ से देख सकते हो। विदेशी स्रोत ये भी पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। उसके बाद मैं बात करूँ तो एग्ज़ाम के बाद में उसका नागरिकता से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन एक दो आ ही जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार। इससे तो आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। उसके बाद है नीति निर्देशक तत्व। इससे आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाए। नेक्स्ट आप न्यायपालिका भी पढ़ सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी पढ़ सकते हो, इससे भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं। राज्य भाषा आप लोग को इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो है महत्वपूर्ण अनुच्छेद। इससे आपको क्वेश्चन जरूर ही मिलेगा। उसके बाद मैं साइंस की बात करूँ तो साइंस से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर भी अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। उसके बाद जो विविध वाला स्रोत टॉपिक को आप कवर कर ले, खेल कूद वाला जो टॉपिक है इसके अंदर फेमस क्रिकेटर, ऐसे ओलंपिक कब हुआ, कहाँ पर हुआ, इसके स्टार्टिंग क्या थी, इसके साथ में जो आने वाला इवेंट है वो भी आप साथ में पढ़ लेना। ये टॉपिक खेल कूद रिलेटेड सेक्शन में ज़रूर पढ़ लेना। अगर इतनी चीज़ें आप लूसेंट से कर ले तो आप मोर देन 30 से 70 स्कोर अपना एग्ज़ाम में ला सकते हैं। मैंने ये जितने भी टॉपिक आपको बताया, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, जैसे दिल्ली पुलिस हो,
एसएससी हो, यूपी पुलिस और हरियाणा पुलिस, बिहार पुलिस, आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप इसके अंदर हेल्प होने वाली है। वीडियो एंड तक देखे हैं तो थैंक यू सो मच। अपना एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाए। अपने उन दोस्तों को भी शेयर करिए वीडियो जो कि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो आज के लिए यहाँ तक ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।